जो लास्ट कल्चर हम पढ़ेंगे वो बलोची कल्चर है कि बलोची कल्चर में अब क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, यहाँ के लोग कौन कौन से कस्टम्स को, कौन कौन से रसूमात को या कौन कौन से ट्रेडिशंस को, सकाफ़त को फ़ॉलो करते हैं, क्या क्या पहनावे हैं, क्या क्या खाने हैं इनके, क्या ज़बान है इनकी, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। बलोची कल्चर। बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस। देयर आर ईरानी बाय रेस। अब बलूचिस्तान के जो बलोच है या बलोच जो पाए जाते हैं बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, ये किस नस्ल से हैं? ये ईरानी है। बेसिकली ईरान से इनका ताल्लुक़ होता है या इनकी रेस जो इनकी नस्ल जो है वो ईरानी नस्ल है। ठीक है। सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। देयर आर फेमस फॉर देयर ब्रेवरी। ये अपनी बहादुरी के लिहाज से बड़े अच्छे समझे जाते हैं, माने जाते हैं, लोग इनको बहुत अच्छा समझते हैं और ये वाकई में बहुत अच्छे लोग होते हैं। ठीक है। जिन लोगों का इनके साथ मिलना जुलना होता है उनको पता होगा कि बलोच वाकई बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं। दे आर वेरी हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब ये भी बड़े मेहमान नवाज होते हैं। पश्तून भी बड़े मेहमान नवाज होते हैं, पंजाबी भी होते हैं। बस कुछ कुछ खसूसियात इन्होंने बताई कि ये बड़े मेहमान नवाज होते हैं, हॉस्पिटेबल होते हैं, लोगों को बड़ी अच्छी इज़्ज़त और एहतराम के साथ देखते हैं। अब इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी क्या क्या खसूसियात है। रिलीजन। प्रैक्टिस द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ये भी इस्लाम को मानने वाले लोग होते हैं, मुसलमान हैं, कुरान और सुन्ना को मानने वाले लोग हैं। ठीक है। इस्लामिक टीचिंग्स को मानने वाले लोग हैं। लिटरेसी रेट। बलूचिस्तान की या बलोची कल्चर की या बलोचों की जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 18% है। मतलब यहाँ के लोग भी जो है पढ़ने लिखने को ज़्यादा तरजीह नहीं देते, अहमियत नहीं देते। ठीक है। ये लोग भी इंगेज होते हैं। बेसिकली ये भी लैंड लॉर्ड्स होते हैं, इनकी भी ज़मीनें होती हैं, अच्छी खासी बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं। फिर ये आपने अगर बलूचिस्तान का इलाका देखा हो, मतलब जो बलोच बेल्ट है अगर आपने देखा हो, बच्चे बहुत दूर दूर रहते हैं तो एजुकेशन से मोस्टली दूर रहते हैं। शहर बहुत कम है, डेवलपमेंट बहुत कम है, तो तालीम से भी इनका ज़्यादा ताल्लुक़ दूर दूर तक है। दैन सोशल नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब बेसिकली है बच्चे रूल्स। ये मैं चैप्टर भी आपको पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट ईयर में। ठीक है। कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, जो हम कवानीन बनाते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। सोशल नॉर्म्स। दे फॉलो देयर ट्राइबल नॉर्म्स। ट्राइबल नॉर्म्स का मतलब ये है कि जो इनके ट्राइब्स हैं, जो इनके उन्होंने इनके रूल्स बनाए हुए होते हैं, ये उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। ये कानून वगैरह को नहीं मानते, ये बेसिकली मतलब अपने बनाए हुए कवानीन को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ठीक है। देन प्रोफेशन। अच्छा, बाकी लोग क्या थे, आपने पढ़े कि वो एग्रीकल्चरल में थे। ठीक है। किसी का एग्रीकल्चर लैंड्स पे था, किसी का जो थे वो पहाड़ी इलाकों का था तो वो हॉर्टिकल्चर। लेकिन ये लोग हंटर्स होते हैं, ये बेसिकली हंटिंग को प्रेफर करते हैं। ठीक है। शिकार वगैरह को ज़्यादा तरजीह देते हैं। फिर आता है कि मैरिज। इनका सिस्टम ऑफ मैरिज क्या है। ठीक है। सिस्टम ऑफ मैरिज ये है, दे हैड स्ट्रॉन्ग मैरिज सिस्टम, दे विद मैनी प्रैक्टिसेस। ठीक है। इनके डिफरेंट प्रैक्टिसेस होते हैं। इन लोगों को मुख्तलिफ़ तरह के जो शादी ब्याह के रसूमात हैं इनको फ़ॉलो करते हैं। आप ख़ुद जानते हैं पश्तून्स की किस तरह की शादी होती हैं, पंजाबियों की जिस तरह मायों वगैरह पे बिठाए जाते हैं, पश्तूनों में इस तरह की शादी मेहंदी वगैरह की रस्म होती हैं। फिर इस तरह बलोच जो होते हैं वो किले में बिठाते हैं, तो इनकी मतलब प्रैक्टिसेस अच्छी खासी होती है और बहुत ज़्यादा होती है। फिर फूड या ईटिंग्स में सब्जी जो है बड़े शौक़ से खाते हैं। आप लोग जानते हैं सब्जी, मटन सब्जी स्पेशली, कि ये बड़ा सा दुम्बा लेके या बकरा लेके उसको पूरा सब्जी बनाते हैं और फिर ये बहुत फेमस होता है और लोग बड़ा शौक़ से और मज़े से खाने वाले भी हैं। मतलब लोग इसको प्रेफर करते हैं, पसंद करते खाना। ड्रेसेस, दे वेयर फ्रॉक्स विद मिरर वर्क। मिरर वर्क का मतलब ये है कि शीशे के काम किए हुए, शीशे से भरे हुए जो ड्रेसेस हैं ये पसंद। आप देखें जेब वाले ड्रेसेस होते हैं, हैवी ड्रेसेस होते हैं, काम जो बड़े महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। ये ना सिर्फ उसे पहनते हैं बल्कि अब देखें इनके ड्रेसेस में ये बलोची ड्रेसेस पहनते हैं जिस पे हैवी काम होता है, काफ़ी महंगे बनते हैं, जेब वगैरह होते हैं। आपने स्टाइल देखा होगा। ठीक है बच्चा। पश्तून जो है उनका ड्रेसेस आपने देखे होते हैं, वो भी हैवी होते हैं, लेकिन वो अपने पर्टिकुलर सिंध के अपने ड्रेसेस होते हैं। पंजाब मतलब कपड़े तो सब पहनते हैं, लेकिन इनमें जो जो डिफरेंसेस हैं वो है सब कल्चर्स। ठीक है बच्चे, अब आपको समझ आ गई। अब यहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डेफिनेटली बलोची लैंग्वेज बोलते हैं। अब बलोची लैंग्वेज और पश्तो लैंग्वेज में फ़र्क है, पंजाबी लैंग्वेज और सिंधी लैंग्वेज में फ़र्क है। ठीक है बच्चा। इनकी लैंग्वेजेस अलग है, फिर ईटिंग हैबिट्स अलग है। मैंने अभी आपको जब पश्तून कल्चर पढ़ाया था उसमें आपको समझाया था कि जो पश्तून लोग होते हैं वो गोश्त ज़्यादा मज़े से खाते हैं, शौक़ से खाते हैं, रोस्ट मज़े से खाते हैं। इसी तरह कराची या सिंध में जो है वो हलीम वगैरह फ़ेमस है, पंजाब में बिरयानी वगैरह, मतलब फ़ूड में देखिए डिफरेंस आता है। तो ये सब कल्चर्स का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पर आकर आपके 4 कल्चर्स कंप्लीट होते हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब बच्चे आपने क्या करना है कि फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द 4 कल्चर्स। इन चारों के बीच में आपको क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं
और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आप एक पेज लेंगे, उस पर आप सिमिलैरिटीज़ भी लिखेंगे और आप डिफरेंसेस भी लिखेंगे जो जो आपको समझ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 100 लिखें या आप 10 लिखें। अगर आपको 5 सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, राइट इट डाउन। अगर आपको 5 डिफरेंसेस मिलते हैं, लेकिन आपने ये काम ज़रूर करना है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है बच्चे। आप ये काम खुद करोगे। जब मैंने बाकियों को विद इन क्लास करवाया था तो आपने भी ये करना है, लाजमी करना है। इससे ये होगी कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा क्योंकि ये सिमिलैरिटीज़ और ये डिफरेंसेस। यहाँ पर आके आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है बच्चा। हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो बलोची कल्चर है और जो पश्तून कल्चर है बच्चे, ये कल्चर ऑफ बलूचिस्तान भी है और ये आपका एक और चैप्टर भी है। ये आप बहुत गौर से देखिए क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं करवाऊँगी। आपने इसको पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि ये कल्चर ऑफ बलूचिस्तान भी है जो आपका 7th चैप्टर है। एम आई क्लियर? थैंक यू सो मच।